साथियों, सुप्रभात। धीरज वाणी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। साथियों, बरसात का मौसम है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संभल कर चलें, क्योंकि बरसात में फिसलने का डर रहता है और इससे शरीर को नुकसान होता है। गिरने पर हड्डी वगैरह भी क्रैक हो सकती है और आपके साथ साथ आपका परिवार भी संकट में आ सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धीरज वाणी की यही आपको शुभकामनाएं हैं। साथियों, मानसून का समय है। प्रतिदिन मौसम बदल रहा है। कभी धूप निकलती है, कभी छाँव होती है, कभी बरसात होती है, कभी कुछ उमस बढ़ती है। इसलिए आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। साथियों, धीरज वाणी म्यूजिकल सिस्टम आपका पुराना संगीत मई कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपको मनोरंजक रूपी गीत, संगीत, भजन, प्रवचन आदि वगैरह वगैरह मिलते हैं। हम ये कार्यक्रम धीरज के वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और आज धीरज वाणी प्रवचन की श्रृंखला में आपको बता रहे हैं कि आप अपना पूरा ख्याल रखें। लगन से जुटे रहकर आप ज़्यादा आत्मअनुशासित बनते हैं। आप अपने भीतर सफलता का लोहगुण विकसित करते हैं, जो आपको आगे किसी भी बाधा के पार ले जाएगा। आप आत्म-अनुशासन और लगन सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको स्वीकारें और इस पर ध्यान दें, इसका अमल करें। साथियों, जीवन में सफलता के लिए आत्म-अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह चरित्र की शक्ति और इच्छा शक्ति पर आधारित योग्यता है, यानी वह करने की योग्यता जो आपको करनी चाहिए, चाहे आपका इसे करने का मन हो या न हो। संकल्प लेते वक्त जो उत्साह रहता है, उसके चले जाने के बाद भी उस संकल्प पर काम करने की योग्यता को चरित्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या सीखते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना लक्ष्य हासिल करने तक कीमत चुकाने के लिए खुद को समर्पित और अनुशासित कर पाते हैं या नहीं। जीवन की हर व्यवस्था में आप आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले तो अपने लक्ष्य तक करने में आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। आपको आत्म अनुशासन की ज़रूरत के साथ साथ आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाओं को बदलने के लिए भी आत्म अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, स्वयं पर आप निवेश करें। एक ही जीवन है, इसलिए आत्म अनुशासन के साथ हर दिन स्वयं में निवेश करें। आप अपने भीतर वह गुण विकसित करें जिससे किसी भी बाधा को आसानी से पार किया जा सके। सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट से ज़्यादा बेहतर है स्वयं पर निवेश करें और पहले से स्वयं को बेहतर बनाएं। इसी में आपका जीवन सफल है।
साथियों, हम आज बात करेंगे समाज और जन कल्याणकारी कार्यों के संबंध में। तो साथियों, आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि यह बैनर जो कार्यालय में लगा हुआ है, यह निर्मल गुप्ता मेमोरियल विधिक एवं जन कल्याणकारी एक स्वयं संगठन है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय में, सोसाइटी कार्यालय में निर्मल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से पंजीकृत है। तो यह सोसाइटी, यह स्वयं सेवी संगठन, यह एनजीओ जो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में जन समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, तो अब इस बैनर तले इस संस्था के उद्देश्य के हिसाब से हम एक ऐसा घर, अनाथालय के रूप में संचालित करने का प्रस्तावित मामला है, जो कि हम अपने शुभचिंतकों को बता भी चुके हैं कि हमको इस संस्था के बैनर तले एक अनाथालय खोलना है, जिसमें जो दैवीय आपदाएं होती हैं उसमें जिन बच्चों के माता पिता का दुर्घटना में निधन हो जाता है और वह बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके पढ़ने की परवरिश, उनके खाने पीने की परवरिश, उनके जीवन के हिसाब से सब परवरिशें बंद हो जाती हैं और वह दर दर भटकते हैं। समाज उनको अपनाता नहीं है और उनको ठुकराता है, हीन भावना से उन बच्चों को देखा जाता है। तो अभी 5 जुलाई को फाउंडेशन की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें जो प्रबंध समिति से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस संस्था के माध्यम से अनाथालय को खोला जाए, जिससे ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश संस्था कर सके और उनको जीवन में लक्ष्य की ओर ले जाए। तो साथियों, संस्था के अध्यक्ष रायन गुप्ता धीरज एडवोकेट ने इसको प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और सोशल मीडिया में एक आवश्यक सूचना दी है कि इस अनाथालय के लिए सिकंदरा, फरे और बिजपुरी की साइड में ज़मीन की आवश्यकता है और यहाँ पर संस्था एक अनाथालय का निर्माण करेगी, जिससे इस अनाथालय का संचालन ठीक ठाक से किया जा सके। इस संस्था का उद्देश्य है कि इस संस्था की स्थापना जो की गई है वह निर्मल गुप्ता, जो कि पुलिस विभाग में उपाधीक्षक के पद पर थीं और 5 वर्ष पूर्व उनका कोरोना काल में अचानक निधन हो गया। उनका यही सोचना था कि समाज में निर्धन, असहाय, दैवीय आपदा से गुजरे व्यक्तियों, बच्चों की परवरिश कैसे की जा सके, उनके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ उनके पति रायन गुप्ता धीरज एडवोकेट ने ये संकल्प लिया और 15 जुलाई 2020 को निर्मल गुप्ता जी का जन्मदिन था, वो मनाया नहीं जा सका क्योंकि उनका निधन 4 अप्रैल 2020 को अचानक हो गया था। इसलिए संस्था ने संकल्प लिया और संस्था का गठन किया
उसके बाद में संस्था को संचालित करने के लिए इसको चैरिटेबल के रूप में दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय में इसका नाम सूचीबद्ध है और ये संस्था शीघ्र ही अथक प्रयासों से अनाथालय का संचालन करेगी। इसके लिए आपके सुझाव, सहायता आदि की आवश्यकता है। आप मोबाइल नंबर 9411962661 और ईमेल आईडी rajdeepsandesh369@gmail.com बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।